देखो प्रश्नावली 9.2 प्रश्न एक कहता है एबीसीडी एक कथी है, समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब है किस पर, डीसी पर, डीसी पर है। ए ई लंब है किस पर, डी और सी पर, और सी एफ लंब है, सी और एफ लंब है केकरा पर, ए और डी पर। यदि ए बी बराबर कितना है 16, ए बी कहा गया, ये है कितना 16 सेंटीमीटर, समझ आया कि ना। उसके बाद ए ई 8 सेंटीमीटर, एजा से लेकर आई कितना है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, सी एफ कहा गया ई है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एडी का मान निकालना है, किसका, ई वाला निकालना, ई वाला, ई कितना है। देखो हल करेंगे, हल करेंगे। देखो जो भी चीज दिया रहता है चतुर्भुज में उसको पहले लिखा जाता है, समझ आया कि ना। देखो ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें भुजा दे ले, मान दे ले जिसको लिखेंगे, क्योंकि ए बी बराबर कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर। और बाद ए ई बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। और बाद सी एफ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तब निकालना क्या है, एडी को मान निकालना है, यानी हमको कितना सेंटीमीटर का है, समझ आया कि ना। तो इसका सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का सूत्र बताए हैं कल, बताया है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर डीसी ले लेगा है ना, तो डीसी गुना करेंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये डीसी हो गया, तो इसको ई हो गया चौड़ाई, हुआ ना, नीचे का चौड़ाई ना होता है, तो लंबा कौन होगा ए और ई, ए ई का जी हो गया लंबा, बराबर। अब इसको ले लिए तो एक बार रेखा यह खींच लिया है ना, तो इसको भी खींचेंगे, तो ए बी नहीं निकालना का चाहिए एडी ना, तो एडी गुना कच हो जाएगा सी और सी एफ। अब इसको मान रख के कच करेंगे, हल कर देंगे। अब देखो डीसी के मान कितना है, डीसी के मान है, डीसी के मान है ना है, एजा से लेके एजा तक के पूरा लंबाई ना है, कितना है, जब ऊपर का मान हो जाएगा तो इसी का एक समांतर चतुर्भुज में आपस में कच होता है बराबर। मान चलो अगर ई इतना इतना ये दोनों खेत है ना, तो इन्हें अगर मान चलो जो ये रहेगा पूरा 16 सेंटीमीटर, तो इधर उतने रहेगा, ऐसा थोड़ा इन्हें 10 रहेगा इन्हें 16, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ आया कि ना। अगर इधर जितना बराबर है जितना इधर रहता है, समझ आया कि ना। तब ये हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर अगुना ए कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर एडी की तो निकालना ही है ना, अगुना सी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब ये बटा में जाएगा है ना, गुना में तो कितने में जाएगा बटा में, यानी भाग में चला जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर अगुना 8 सेंटीमीटर, अब बटा में क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर, अब बराबर एडी, एडी की तो निकालना ही है कितना इसको सेंटीमीटर में, अब बराबर करेंगे, ये गुना करेंगे 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अब बटा में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एगो स्क्वायर खत्म हो गया कि ना। अब बराबर कची है ए डी। अब इनके भाग देगा, भाग देगा तो आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर, किसका मान आ गया एडी का, ये कची हो गया आंसर हो गया। अभी इसका पूछेगा लंबाई कितना है 12.8 सेंटीमीटर, समझ कि नहीं, यही प्रश्न कर रहा था। देखो प्रश्न अब 2 है, कहता है यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज कौन है एबीसीडी है, समांतर चतुर्भुज है कौन एबीसीडी, इसको ए मान लो बी सी और डी, भुजाओं के मध्य बिंदु कौन है ई एफ और एच, ई एफ जी एच है ना, तो यहाँ पर मान लो कची है ई है
क्या मान ले, एफ है, उसके बाद जी है, उसके बाद एच है, मिला देते सब, ये सब कचिए मध्य बिंदु है कि ना। अब पूछेंगे डी और सी का मध्य बिंदु कौन है, जी, समझ आए ना, सबके बीच में कची है मध्य बिंदु। तो सिद्ध करने कहता है एरिया ई एफ जी एच बराबर, यानी एरिया है ई एफ जी एच, यानी ई वाला बराबर, ये सब बराबर है कि नहीं ए बी सी डी का, समझ आए ना, वो में हाफ होना चाहिए, हाफ मतलब आधा। हल कर पहले दिया है जो लिखेंगे, समझ आए कि ना। लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी एक कची है समांतर चतुर्भुज है, समझ आए कि ना, जिसमें ई एफ जी और एच कची है मध्य बिंदु है, कची है मध्य बिंदु है। अब ऐसा माती खींच देते हैं, कची कहता है, अब बता ना, एजा से एगो चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं, ना होगा, एजा से एगो चतुर्भुज, एजा से एगो त्रिभुज हो जाएगा, ना हो जाएगा, एजा से एजा से मानेगा त्रिभुज ई एच और एफ एक त्रिभुज है, लेकिन ए एच और बी एफ एक चतुर्भुज भी है ना, है दोनों है मिक्सिंग, दोनों का है मिक्स है। अब लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे देखो एडी, एडी समांतर कच होगा, एडी समांतर करते हैं किसका, बीसी का, बी और सी, तथा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एडी बराबर, एडी बराबर कच हो जाएगा बीसी, लिख सकते हैं कि ना। अब देखो अभी दोनों को बराबर कर ही दिए, एजा से घींचे तो आधा हो गया कि ना एक दूसरे के, लिख सकते हैं कि ना आधा, तो लिख सकते हैं कची, रुक जाओ, ए डी लिख सकते हैं बटा में दो, ना लिख सकते हैं ए डी बटा में दो, साथ ही कथी कहता है समांतर और बी सी बटा में दो, तथा इसको फिर लिख सकते हैं ए डी बटा में दो बराबर बी सी बटा में दो। तो इसको इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं ए एच, लिख सकते हैं कि ना, ए एच समांतर कच हो जाएगा बी और एफ, बी और एफ, तथा इसको लिख सकते हैं ए एच बराबर कची बी एफ, इतना समझ गया। तो लिखेंगे चूंकि ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एक कची है समांतर, समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए अब त्रिभुज कौन है ई एच और एफ, त्रिभुज ई एफ चाहे एच की बात, एफ और एच बराबर करेंगे आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि ना, त्रिभुज एक बटा दो एरिया, एरिया ए आर मतलब एरिया किसका ए बी सी डी का, किसका हो जाएगा ए बी सी डी, समझ आया कि ना। समीकरण एक हो गया, समीकरण एक, ऊपर के भी सिद्ध किए, ऊपर के नहीं किए, आपके नीचे का एजा से लेके आए, एक बन गया। अब कहेगा फिर से, फिर से करेगा, तो आप लिख सकते हैं डी एच, लिख सकते हैं कि ना डी एच बटा में दो, देख लिख सकते हैं समांतर कथी हो जाएगा सी एफ, तथा कर सकते हैं और फिर लिखेंगे कथी डी एच बटा में दो बराबर सी एफ बटा में दो। अब इधर तक लिया है, तब क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज कौन है, तो त्रिभुज कौन हो जाएगा इसमें एच जी और एफ, है ना, हो जाएगा त्रिभुज एच जी और एफ बराबर चतुर्भुज कौन हो जाएगा एच
डी सी एफ, ये ना हो जाएगा। चाहे इसको मान सकता है 1/2 हाफ कर देंगे, है ना। एरिया ई ई एफ जी एच पूरा का मान लेते हैं, ई एफ जी एच। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 से अब बताओ इस सब को जोड़ेंगे एक जगह तो निकलेगा कि ना। जोड़ देते हैं। पहला कितना है, त्रिभुज ई एफ एच, ई एफ एच प्लस कौन है, एच जी एफ, एच जी एफ त्रिभुज है सब बराबर। अब इन्हें जोड़ेंगे 1/2 एरिया, उसके बाद ए बी सी डी, ए बी सी और डी प्लस, अब इधर वाला जोड़ेंगे 1/2 एरिया ई एफ जी और एच, ई एफ जी एच, जी एच। अब देखो अब इस सब को जोड़ेंगे त्रिभुज के तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं है। एगो इतना था है कि ना। देखो ई एफ जी, ई एफ एच है, ई एफ एच है इतना है, और फिर इसको जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा, पूरा बनेगा ना। तब लिखेंगे कौन, एरिया ई एफ जी एच लिख सकते कि ना, ई एफ जी एच कची एरिया, एरिया है मतलब ये सब एरिया है, क्षेत्रफल। अब बराबर कच करेंगे बराबर, ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 1/2 न लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, एरिया तो कॉमन ले ही लेंगे। अब देखिए इस सब को जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा कची ए बी सी और डी, कची हो गया प्रूव्ड हो गया। देखो प्रश्न 3 है, कहता है पी और क्यू कची है क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा डीसी और एडी पर कची है स्थित है। पहले चतुर्भुज पार लेते हैं। ए मान लो बी और सी और डी, डीसी पर कौन टिका हुआ है, पी है, डीसी कहा गया कची ये है, ए समझ आ गया, ये है ना देना है लगा समझ जाए। तो सीडी पर कौन स्थित है, पी, और बाद एडी, एडी पर कौन है क्यू, एडी तो ही है ना। अच्छा इसको तो ही में मिलाएंगे, इसको अरे इसमें मिलाएंगे। हो गया ना। कहता है पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के भुजा डीसी और एडी पर कची है स्थित है। तो एडी और सीडी पर कची है स्थित है, तो सिद्ध करना है एरिया ए पी बी, ए पी कहा गया आया पर कची मान ले, क्यू मान लेते हैं, क्यू है करे है ना। अच्छा तो ये हो ही गया है, तो इसको भी मिलाना पड़ेगा, मिलाएंगे ना। अब देखना कहता है एरिया ए पी बी, ए पी और बी बराबर होना चाहिए एरिया बी क्यू और सी, मतलब एक ही मिलना चाहिए, समझ आ ना। अच्छा लिखेंगे दे ले जो पर हल करेंगे। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, जिसमें पी और कची है क्यू मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना ही बोला, समझ आया कि ना, चिल्ला उतार देना है। लिखेंगे एरिया ए पी बी बराबर एरिया बी क्यू सी। ए पी बी, ए पी और इसको तो हटाइए दो, इसको तो हटाइए दो। ए पी और बी लिखेंगे एरिया ए पी बी बराबर, अगर एरिया की बात करेगा ए पी बी तो क्या हो जाएगा ए बी सी और डी, 1/2 करके लिख सकते हैं कि ना, 1/2 एरिया ए बी सी और डी, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर सिद्ध करना है कथी, एरिया बी क्यू सी, बी क्यू और सी बराबर करेंगे बी क्यू और सी, तो 1/2 एक बराबर कथी होगा ए बी सी डी, एरिया ए बी सी और समीकरण 1 और 2 से करेंगे, समीकरण और 2 से। अब देखो समीकरण 1 में ये वाला इधर मिल रहा है ना, तो ये कट जाएगा, कट हो जाएगा। अब बच गया, लिखेंगे एरिया ए पी बी बराबर एरिया क्या बचा बी क्यू सी, ये कच्ची हो गया, प्रूव्ड हो गया।